बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हम मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डीबीएमएस। व्यूअर्स, डेटाबेस में और डीबीएमएस में क्या फ़र्क होता है, तो आइए देखते हैं। Database is an organized collection of related data that is stored in an efficient and compact manner. A database management system is a piece of software that manages database and lets you create, edit and delete database, their table and their data. व्यूअर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझने कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को आप एडिट कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, उसके टेबल बना सकते हैं और उनके डाटा को आप स्टोर करवा सकते हैं। जबकि डेटाबेस जब समझ लें कि एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन रिलेटेड डाटा है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर क्रिएट होती है। A collection of programs that are used to create, maintain and access database is called database management system. DBMS is a general purpose software. This is often called database software. There are many different types of DBMS running from small systems that run on personal computer to huge systems that run on mainframe. अगर व्यूअर्स टेबल की सूरत में अगर मैं आपको शो करूं, जैसे मैं कहता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, SQL सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, MySQL या DB2। अगर डेटाबेस की बात की जाए, जैसे मैं कहता हूँ PCB की अपनी डेटाबेस है, मैपको की एक वेबसाइट है डेटाबेस है, कॉलेज की एक डेटाबेस है या नौदरा की डेटाबेस है। व्यूअर्स, डेटाबेस हमेशा किसी DBMS के ऊपर ही क्रिएट होती है, या हम कह सकते हैं कि एक DBMS के अंदर जो डेटाबेस क्रिएट करेगी होगी, DBMS जो है ना उसको आप समझने के क्रिएट करना, मेंटेन करना, एडिट करने का काम करती है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया, उसके अंदर मैंने कॉलेज की डेटाबेस बनाई है, यानी कि कॉलेज मेरा एक डेटाबेस है जिनका नेम जो है ना कॉलेज है, जबकि मेरे DBMS जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। उसके अंदर मैंने स्टूडेंट का टेबल बनाया और उसके अंदर मैंने स्टूडेंट के टेबल के अंदर ये एक रिकॉर्ड जो है ना वो सारा रख दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।